हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए, अगर कोई चीज आप लोग को समझ में नहीं आता है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कीजिए। उसको हम दोबारा समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। कल हम लोग देखे थे किसी कारणवश हम लोग का वो क्लास अधूरा रह गया था। चलिए, उसको आज हम लोग पूरा करते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन कल हम लोग का एक अधूरा रह गया था, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यही क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ समझेंगे इसको कि हम कल देखे थे निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे और यहाँ पर वर्ग अंतराल भी देखे थे, बारंबारता भी देखे थे और हम वर्ग चिन्ह निकाले थे, है ना। और उसके बाद एफ आई एक्स आई निकाले थे यहाँ, और इस सभी को हम ऐड भी किए थे। यानी एफ वाला क्वेश्चन था। इसका एफ यानी बारंबारता में एफ एक दिया है, उसका वैल्यू बताना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि इतना जितना कल हम बताए थे उतना आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग बढ़ेंगे इसके आगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या दिया है और क्या नहीं दिया उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ जेब खर्च 18 दिया है, यानी ऑलरेडी माध्य इसका दिया है, ऑलरेडी माध्य दिया हुआ है, इसमें माध्य दिया है। तो हम लोग माध्य की जगह पर लिखेंगे 18, यानी लिखेंगे 18, माध्य की जगह पर लिखेंगे 18 इजिकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई आया है 752, ये लिखेंगे 752 प्लस 20f, प्लस में 20f, है ना, इतना लिख लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे बट्टा में n का संख्या कितना है, तो n का संख्या 44 प्लस f है, तो इसको लिखेंगे 44 प्लस में f। देखिए 18 अकेले है ना, यानी 18 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग ले लेंगे। इसके नीचे 1 होता है, तो 18 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ले लेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हम लोग का 752 प्लस 20f इक्वल टू, इसमें 18 से करेंगे तो 44 में 18 से करेंगे ना, यानी 44 में 18 से, तो 8 चौका 32 का 2 3, 8 चौका 32 3 35, है ना। और ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 2 5 4 9 4 3 7, यानी 792 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 792, ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे 792 और उसके बाद हम लोग 18 से f में करेंगे तो 18f हो जाएगा, प्लस में 18f हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें 20f को इधर ही रख लेंगे, 20f को हम इधर रख लेंगे और 18f जो है ना, 18f उधर है, उसको इधर भेजेंगे तो माइनस में 18f हो जाएगा और बराबर में 792, और इसको इधर भेजेंगे ना तो माइनस में 752 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग घटा लेंगे, 20f में से 18f घटाएंगे हम लोग तो 2f बचेगा, बराबर 792 में से 752 घटाएंगे तो ये हम लोग जानते हैं कि 50 40 90, यानी 40 बचेगा, तो लिखेंगे 40, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 40। अब लिखेंगे इसीलिए f इजिकल टू 40 बट्टा 2 काटेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये जो f का वैल्यू है ना, f का जो मान है f बराबर 20 हो जाएगा, यानी f का वैल्यू है तो 20 आया। तो चलिए, उम्मीद करते हैं f बराबर 20 आया। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सारा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कल एक क्लास में अधूरा ये क्वेश्चन अधूरा रह गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है, हम लोग ध्यान देंगे, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं, एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं, है ना, 30 महिलाओं की जांच की गई, यानी 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। यानी ये जो दिया है उसका हम लोगों को माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसका माध्य ज्ञात करते हैं। हम लोग माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि एक उपयुक्त विधि चुनते हुए, हम लोग कोई विधि इसमें ले लेंगे, इसमें ये नहीं कहा कि यही विधि लेकर बनाना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ हृदय स्पंदन की गति मिनट में दिया गया है, प्रति मिनट संख्या में दिया गया है और महिलाओं का संख्या नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि इसको बनाने के लिए
हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें इसको वर्ग अंतराल में लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल में, ठीक है। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल में, ठीक है। चलिए नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन तो आप लोग देख ही लिए होंगे। तो इसको लिखेंगे हम लोग वर्ग अंतराल, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है, लिखेंगे वर्ग अंतराल। आप लोग एक चीज यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ये वर्ग अंतराल लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बारंबारता, ये लिखेंगे बारंबारता, ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा बारंबारता। अब जो दिया है ना बारंबारता को हम लोग एफ आई से डिनोट करते हैं, और जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। देखिए वर्ग अंतराल दिया है 65 से 68, ये दिया है 65 से 68 और 68 से 71, 68 से 71, 71 से 74 और 74 से दिया है 77 और 77 से दिया है 80, 77 से 80 और 80 से 83 है, 80 से 83 है और 83 से 86 है, 83 से 86 है, इतना दिया है। तो चलिए इसको हम ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, ऐसे हम खींच देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे ये बारंबारता दिया है, तो बारंबारता क्या दिया है उस पर भी थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। बारंबारता दिया है 2, बारंबारता दिया है 2 4 3 8 7 4 2। अब हम लोग निकालेंगे वर्ग चिन्ह, यहाँ निकाला जाएगा वर्ग चिन्ह, हम लोग निकालेंगे वर्ग चिन्ह और इसको हम लोग लिखेंगे एक्स आई, इसको डिनोट करते हैं एक्स आई से, है ना। चलिए इसको कैसे निकालेंगे वर्ग चिन्ह, यानी दोनों को ऐड कर देना है, इधर वाला दोनों को हम लोग ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, इस 2 से नहीं, इस सबको डिवाइड, सबको ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ लिख देंगे, यानी 65 68 को जोड़ लेंगे, 65 68 को जोड़ेंगे, 8 5 13 का 3, 1 6 6 12 1 13, 137 में हम लोग 2 से भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो 2 6 के 12 और ये आएगा 2 6 के 12, है ना, और एक बचा और दशमलव लगाएंगे और 2 पचे 10, ठीक है, तो ये 5 बार में यानी 66.5, ये जो आएगा ना 66.5 आएगा, ये 66.5 आया। ठीक उसी प्रकार हम लोग 68 को और 71 को जोड़ लेंगे, 68 को और 71 को जोड़ेंगे, 8 1 9 7 6 13, 139 में हम लोग भाग करेंगे 2 से, इसमें भी भाग करेंगे 2 से, तो 2 6 के 12 से वैसे ही जाएगा, एक बार में ये कट जाएगा 9, 2 9 18, सॉरी 2 9 18 और ये घटाएंगे एक जाएगा दशमलव में, फिर ये 5 बार में जाएगा, यानी आप लोग ध्यान दिए यहाँ 66.5 आया और यहाँ 60 आप लोग ध्यान दिए कि 66.5 आया और यहाँ आया 69.5, यानी 6 3 9, यानी 3, इसका 3 का डिफरेंस है, सब में 3 का डिफरेंस है, तो हम लोग सब में 3 का डिफरेंस लगा लेंगे, यानी ये आया 69.5, यानी 3 3 का डिफरेंस करके हम यहाँ सब लगा लेंगे, बारी बारी से जोड़कर हम वो और इसको हम लेंदी नहीं बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए इसको एक और हम कर ही देते हैं, आप लोग देख लीजिए थोड़ा। चलिए तीसरा को ऐड करके हम लिखते हैं, इस तीसरा है 74 77, या चलिए 71 74 को ले लेते हैं, 71 74 को हम लोग ऐड करेंगे तो 4 1 5 7 7 14, इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, ये कट गया और हम लोग जानते हैं कि यहाँ 5 उतरा, तो अब हम लोग को पता है ना, अब हम लोग को पता चला कि 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 बार में जाएगा 2 दूनी 4, तो अब लिखेंगे एक बार में, तो फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बैठाएंगे, 2 5 10, यानी 72, तो 69 170 और 2 72, यानी 3 का डिफरेंस आया, यानी 3 का ऐड 3 ऐड करते कर करके हम लोग लिख देंगे, तो 66 में 3 ऐड किए तो 69 हुआ, 69 में 3 ऐड करेंगे तो 72.5, फिर 3 ऐड कीजिए तो 75.5, फिर 3 ऐड कीजिए तो 76 77 78 75 78.5, फिर 3 ऐड कीजिए तो 81.5, फिर 3 ऐड करेंगे तो 84.5 हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 3 देखकर ऐड करके बढ़ जाना है आगे, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग इधर एफ आई एक्स आई निकालेंगे, अब हम लोग इधर एफ आई एक्स आई निकालेंगे, ठीक है।
अब इधर एफ आई एक्स आई हम लोग निकालेंगे। चलिए इस लाइन को और हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इस लाइन को और हम बढ़ाते हैं इधर। अब लिखेंगे सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब ये निकालेंगे हम लोग। तो ये निकालने के लिए ना हम लोग सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में। तो सब में मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 66.5 में 2 से करेंगे, यानी 66.5 में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 का 0, कैरी 1, हासिल 1, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, है ना। 6 दूनी 12 1 13, है ना, इतना आ जाएगा। और एक अंक बाद हम लोग दशमलव लगा लेंगे यहाँ। तो ये क्लियर आया हम लोग का 133। तो लिखेंगे 133, यहाँ लिखेंगे 133। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे ना, अब 69.5 में करेंगे हम लोग। अब 69.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 69.5, ठीक है। इसमें हम लोग करेंगे 4 से, इसमें करेंगे 4 से। तो ये हो जाएगा 4 5 20 का 0 2, 9 चौका 36, 2 38 का 8, 3 6 चौका 24 3 27, यानी ये हो जाएगा 278। तो यहाँ लिखेंगे 278, ये 278 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग करेंगे 72.5 में 3 से, 72.5 में हम लोग, चलिए जल्दी जल्दी कर लिया जाए मल्टीप्लाई। 3 से करेंगे तो 5 3 15 का 5 1, 3 दूनी 6 1 7, और 7 3 का 21 21, है ना। तो 217.5 हो जाएगा। ये होगा 217.5, ये दशमलव में आएगा, ठीक है। ये उतना लिखेंगे हम लोग। ये 0 था तो हम लोग छोड़ दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग करेंगे 75.5 में करेंगे 8 से। 8 5 40 का 0 4, 8 5 40 4 44 का 4, हासिल 4, 8 7 56 4 60 है, ठीक है। यानी ये आ जाएगा 604। तो यहाँ लिखेंगे 604, इतना हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला में करते हैं 78.5 में। 78.5 में हम लोग 7 से करते हैं। चलिए इसमें मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। 78.5 में आएगा 7 5 35 का 5, हासिल 3, 7 8 56, 56 3 59 है, 57 58 59 का 9, हासिल 5, 7 7 49 5, 49 1 50 4 54, ये आएगा 549। तो लिखेंगे 549.5, इतना हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग करेंगे, अब किया जाएगा यहाँ, ठीक है। अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई 81.5, इसमें करेंगे 4 से। तो 4 5 20 का 0 2, 4 1 4 2 6, 8 चौका 32, है ना, यानी 326 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 326। ये आप लोग को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, इतना हम लोग को करना ही पड़ेगा। अब देखेंगे 84.5 में, 84.5 में करेंगे 2 से। तो 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, और 8 दूनी 16, यानी 169 आएगा, 169 आएगा ये, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब इसको ऐड करेंगे। 3 दशमलव वाला हम लोग कर लिए, कैरी 1 बचा। 3 8 3 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18, 18 4 22, अब 22 में 9 जोड़ेंगे तो 31, 31 में 6 जोड़ेंगे तो 37, 37 और 9 हम लोग जानते हैं कि 37 9 46 होता है, और 46 में 1 जोड़ेंगे ना तो 47 हो जाएगा। अब कैरी बचा 4, अब कैरी बचा 4। अब 3 और 7 10, 10 और 1 11, 11 0 11, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15, 15 तो 17, और 17 में 6 जोड़ेंगे ना तो 23 होगा, और 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27 होगा, 27 का 7। अब बचा कैरी हासिल 2, है ना। अब 2 1 3, 3 2 5, 5 6 11, 11 5 16, 16 3 19, 1 20, 20 2 22, इतना आया 2277। एक अंक बाद दशमलव लगा तो एक अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, यानी ये 0.0 हटा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हम लोग का 2277। तो बारंबारता को ऐड करेंगे। तो बारंबारता को ऐड करेंगे तो 2 4 6, 6 3 9, 9 में 8 जोड़ देंगे तो 17,
17 और 7 हम लोगों का 24 हो जाएगा, 24 4 28, 28 और 2 30, ये हम लोगों का आ जाएगा 30, यानी n इक्वल टू आएगा 30। अब निकालेंगे हम लोग माध्य। अब लिखेंगे, अब लिखा जाएगा माध्य बराबर, ठीक है, अब लिखेंगे माध्य इक्वल टू माध्य बराबर माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई या एक्स आई एफ आई लिख सकते हैं बट्टा में एन, ठीक है। अब ये कितना आया है 2277, इसको लिखेंगे 2277 बट्टा एन का वैल्यू है 30, तो यहाँ लिखेंगे 30। अब भाग दे दिया जाएगा, ठीक है, भाग हम लोग देंगे, तब देखेंगे कितना बार में जा रहा है। हम लोग लिख सकते हैं 2277 और 30 से भाग देना है। तो जरा हम लोग कल्पना करेंगे कि 30 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, यानी कितना बार में ये 227, 22 तो नहीं आएगा, बहुत कम है, तो 227 यानी कितना बार में जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 30 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 7 त्रिका 21 होता है, यानी 210, यानी लगभग इसके करीब जा रहा है। तो हम लोग 7 बार में कटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7 त्रिका 21 यानी 210, और घटा लेंगे हम लोग, इसको घटाएंगे, ठीक है, तो घटाया जाएगा तो हो जाएगा 7, यानी यहाँ 7 का 7 होगा और 2 में से 1 होगा, ये कट जाएगा और 7 उतारेंगे। अब हम लोग देखेंगे अब ये कितना बार में जाएगा, तो यानी 150, 36 18 180, यानी 5 बार में जाएगा। तो 5 बार में हम लोग का हो जाएगा 150, 150, ठीक है, 5 यानी 15 यानी 150। अब इसको घटाएंगे तो 7 होगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और 1 कट जाएगा, यानी 27 बचा। अब देखें कि कितना बार में जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बैठा लेंगे, क्योंकि ये तो रिमाइंडर आ गया था, कम आ गया था, हम लोग दशमलव में इसको लिख सकते हैं। एक जीरो ले लिए। अब कितना बार में पढ़े, तो 3 9 27, यानी 9 बार में 270 आएगा। ये हम लोग का कट गया, ठीक है, ये हम लोग का कट गया। अब इसको लिखेंगे 75.9, ये 75.9 बार में जाएगा, यही हम लोग का माध्य हुआ, ठीक है। ठीक है, यही हम लोगों का माध्य हुआ। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका। देखिए कोई भी क्वेश्चन है, अगर भारी है, अगर मल्टीप्लाई में बहुत समय लग रहा है, अगर आप लोग इसको छोड़ेंगे, मान लीजिए जो भारी दिख रहा है उसको आप लोग छोड़ दिए, तो हो सकता है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ देते, फिर हम लोग फंस जाएंगे, है ना। तो इसीलिए भारी और आसान नहीं देखना है, ये भारी है तो ये प्रैक्टिस करना है, 1 से 2 बार बनाइएगा, 2 से 3 बार बनाइएगा, जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सारा का सारा आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन है 5 नंबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। पेटियों में आमों की, यहाँ पर दिया है पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित दिया है ना। देखिए कह रहा है एक पेटी में रखे आमों की माध्य ज्ञात करना है, और आपने माध्य किस विधि से ज्ञात की है, किस विधि का प्रयोग किया है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। आमों की संख्या जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, इसको हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है। और यहाँ हम लोग ध्यान देंगे पेटियों की जो संख्या दिया है ना, उसको हम लोग मान लेंगे बारंबारता, उसको लिखेंगे बारंबारता, यहाँ लिखेंगे बारंबारता, ठीक है, बारंबारता लिखेंगे। और बारंबारता को हम लोग जानते हैं कि F(i) से डिनोट करते हैं। अब लिखा जाएगा, देखिए इस तरह ऐसे हम एक लाइन खींच लेंगे, है ना, और हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल जो दिया है ना, उसको हम लोग लिखेंगे। वर्ग अंतराल क्या दिया है, 50 से 52 और 53 से 55। देखिए ये वैसा नहीं है जैसा क्वेश्चन हम लोग अभी तक सॉल्व करते आए हैं, उस प्रकार नहीं है। देखिए ये 52 से दिया है, ये 50 से दिया है 52, और 52 न दे के 53 दिया है। यहाँ पर 52 होना चाहिए तो 53 दिया है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, चलिए ये 50 से जो 52 दिया है ना, इसको हम लोग ध्यान देंगे। जो 50 से 52 दिया है, क्या इसको हम मान सकते हैं 49.5,
इसको 49.5 हम ले सकते हैं, और इसको इसको हम लोग ले सकते हैं 52.5। ठीक है, इसको ले लेंगे 52.5 और इस रूप में लाएंगे हम। देखिए 49.5 से शुरू करेंगे ना, तो लिखेंगे 49.5 से 52.5। अभी आएगा यहाँ तो 52.5 से हो जाएगा। अगला हम लोग का क्या होगा, देखिए दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, तो 49.5 से 52.5 जाने के लिए 3 का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस है, तो इसमें भी हम 3 का डिफरेंस लेंगे, तो 52 3 55, यानी 55 दशमलव क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 55.5 होगा। तो एक बात बताइए, यही क्रम हम लोग लेंगे, ठीक है, और यहाँ ये पुट कर देंगे। तो चलिए रखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पहला में लिखेंगे 49.5 से 52.5, ये है 52.5। उसके बाद लिखेंगे 52.5 से कितना 55.5, 55.5। ठीक है, अब देखिए 3 हम लोग बढ़ते जाएंगे, 3 हम लोग बढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग का हो जाएगा, अब यहाँ लिखा जाएगा 55.5 से हम लोग लिखेंगे, देखिए 55.5 से हम लोग बढ़ेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58.5, यानी 55 3 58, तो हो जाएगा 58.5। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए उसके बाद लिखेंगे 58.5, 58.5, इसको बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 58 में 3 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, 61.5, और 61.5 को फिर यहाँ लेंगे और 3 जोड़ेंगे ना, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 64.5 हो जाएगा, यानी 64.5, यानी जिस पर खत्म हो रहा है वहां से शुरू हो रहा है, जिस पर खत्म हो रहा है वहां से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा वर्ग अंतराल हुआ। ठीक है, और हम लोग देखेंगे बारंबारता जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो बारंबारता में क्या दिया है, बारंबारता में जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे पहले। तो लिख रहे हैं जो बारंबारता में दिया है, आप लोग ध्यान देंगे, बारंबारता यहाँ दिया है, बारंबारता में दिया है 15, इसका बारंबारता दिया है 15, उसके बाद दिया है 110, उसके बाद दिया है 135, उसके बाद दिया है 115, और उसके बाद दिया है 25। ठीक है, इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ जाएंगे आगे, तो अब हम लोग निकालेंगे, यहाँ बारंबारता हो गया, अब निकालेंगे एक्स आई, है ना, जिसे हम लोग वर्ग चिन्ह बोलते हैं, इसको हम लोग वर्ग चिन्ह बोलते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, ये है वर्ग चिन्ह, इसको हम लोग एक्स आई से डिनोट करते हैं, एक्स आई, है ना, तो इसको हम लोग एक्स आई से डिनोट करते हैं। इसको लिखते हैं एक्स आई। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब एक्स आई निकालने के लिए ना हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्स आई हम लोग निकालेंगे, एक्स आई के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा उस पर हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग जानते हैं कि एक्स आई निकालने के लिए ना, एक्स आई निकालने के लिए हम लोगों को इन दोनों को ऐड करके, वर्ग अंतराल को ऐड करके उसमें 2 से डिवाइड करना होता है। तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए दोनों को ऐड करते हैं, तो 49.5 है, 49.5, उसमें ऐड करना है 52.5 को, तो ऐड करेंगे तो 5 5 10 का 0, हार्सिल 1, 9 2 11, 1 12 का 2, हार्सिल 1, 4 5 9 1 10, और यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। लेकिन ये आएगा, हम लोग देखें 102.0 आ रहा है, तो 102 का आधा करेंगे, तो 102 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। यानी हम लोग जानते हैं कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वही यहाँ करेंगे। तो 102 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 51 आएगा, नहीं 51 आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 51, है ना। ठीक उसी प्रकार हम लोग इसको ऐड करेंगे, यानी 52.5 में हम लोग 55.5 को ऐड करेंगे। ये ऐड करेंगे तो 5 5 10 का 0, हासिल 1, 5 2 7 1 8, 5 5 10, 108 आया। 108 में 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे ना, 108 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 54, ये होगा 54। चलिए सबको ऐड करके डिवाइड नहीं करना है, यहाँ हम लोग देखे कि 2 देखने से ही हम लोग का ये क्लियर हो जा रहा है। 51 और 3 ऐड किए तो 54, 54 में 3 ऐड करेंगे ना तो 57 हो जाएगा। अगला वाला इतना ही आएगा, 57 में 3 ऐड किए तो 60 हो जाएगा।
और 60 में 3 ऐड करेंगे तो 63 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे। अब निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब इसको हम लोग निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि एफ आई में एक्स आई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एफ आई से एक्स आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से 51 में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए हम मल्टीप्लाई इधर करके लिखते हैं। 15 से यानी 51 में हम लोग को करना है 15 से, तो 5 एकम 5 50 25, यहाँ 51, 5 और 6 और 7, 765 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 765, ठीक है, यहाँ लिख देंगे। अगला हम लोग करेंगे 110 में 54 से। तो 110 में हम लोग 54 से करेंगे तो 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5940। तो लिखेंगे 5940, 5940 हो गया। अब हम लोग करेंगे 135 में 57 से। तो चलिए 135 थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे, है ना, ज्यादा लंबा इसको नहीं बनाएंगे, तो जल्दी हम लोग फास्ट करेंगे इसको। तो 135 में 57 से करेंगे तो 7 5 35 का 5 हो जाएगा, हासिल 3, और 7 3 का 21, 3 24 का 4, 2, और 7 एकम 7 2 9। अब 5 से करेंगे तो 50 25 का 5 2, 5 3 15 2 17 का 7 1, 5 एकम 5 और 1 6, है ना, कितना हो जाएगा। ऐड करेंगे 5 5 4 9, 9 7 16 का 6 1, 6 1 7, यानी 76 95 आएगा, 7695, इतना हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और में, और जो दिया है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब करेंगे 115 में 60 से। 115 में हम लोग 60 से करेंगे, यानी 6 से कर लीजिए, बाद में 0 लगा लीजिएगा, है ना। 6 25 का 0, हासिल 3, 6 एकम 6 3 9, और 6 एकम 6, यानी 6900 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6900, ठीक है, 6900 हो गया। अब हम लोग करेंगे 63 में 25 से, यानी 63 में 25 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 5 3 15 का 5 1, और 5 6 का 30 1 31, 315, और 2 से करेंगे तो 2 3 6 6 2 12, ऐड करने पर हो जाएगा 5 6 1 7 3 2 5 और 1, 1575 हो जाएगा। ये होगा 1575, इतना आया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। चलिए ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो 5 0 5 5 10 और 5 15, तो 15 का 5 हो जाएगा, हासिल 1, और 6 4 10, 10 9 19, 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26, 26 से 27 का 7, हासिल 2, यहाँ 2 हो जाएगा हासिल, और 7 9 7 16, और 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, और 22 में 22 8 30 1 31, और 31 में 5 जोड़ेंगे तो 36, और 36 गो आ 2 गो 38 का 8, हासिल 3, ठीक है। अब देखेंगे 5 7 5 12, 12 गो एगो 13, और 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, यानी ये 22,875 आया, ठीक है, 22,875। अब हम n निकाल लेते हैं। अब निकालेंगे n। अब इसको ऐड करेंगे ना तो n का वैल्यू आएगा, ये n आएगा। तो ऐड करेंगे 5 5 10 5 15 5 20, 20 का 0, हासिल 2, 1 1 2 3 5 1 6 6 2 8 2, 10 का 0, है ना, हासिल 1 1 1 2 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, ये आ जाएगा 400, ये आया 400, ठीक है, इतना हम लोग कर लिए। अब चलिए हम माध्य ज्ञात करते हैं इसका। अब हम लोग ज्ञात करेंगे माध्य। अब निकालेंगे माध्य। तो हम लोग जानते हैं माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा में